Good evening, dear students. I welcome all of you on my YouTube channel, Abhis Pandey Physics. This video is especially for class 8th students, and your chapter is chapter number 13, that is the sound. So let's start. Dear students, first of all, what is the sound? Actually, sound is a form of energy by which we can enable us to hear. Sound is a form of energy by which we can enable us to hear. साउंड एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म होता है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को सुन पाते हैं. एक्चुअली आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा, लियर क्लासेस में आपने एनर्जी के बारे में जरूर देखा होगा. एनर्जी में बताया जाता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द एनर्जी, एंड देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी लाइक एज ए पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी इज द साउंड एनर्जी. सो वी कैन से दैट sound is a form of energy by which we can enable us to hear. Next, sound needs a material medium for propagation. Sound needs a material medium for the propagation. Material medium, there are the three types of the medium, such as the solid, liquid, and gas. So we can say that without any medium, sound cannot be travel. In vacuum, in space, sound cannot be travel. So astronaut can't able to hear the voice of other astronauts. साउंड नीड्स ए मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन. बेटा यहाँ पे होगा साउंड्स को ट्रेवल करने के लिए, साउंड को मूव करने के लिए, साउंड को सुनाई देने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है. अब वो मटेरियल मीडियम आपका कोई भी मीडियम हो सकता है, सॉलिड मीडियम हो सकता है, लिक्विड मीडियम हो सकता है, गैस मीडियम हो सकता है. गैस मीडियम लाइक एज एयर. ठीक है ना, क्लियर. फिर नेक्स्ट हम कर सकते हैं यहाँ पे साउंड produced by the vibration of object. Sound produced by the vibration of object. साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आप कर सकते हैं या पार्टिकल ऑफ द मीडियम कर सकते हैं, मीडियम ऑफ पार्टिकल भी कर सकते हैं. साउंड प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ मीडियम ऑफ पार्टिकल आप यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक आपका बनेगा साउंड ट्रेवल बाय वेव्स. साउंड ट्रेवल बाय द वेव्स. साउंड बेटा वेव की वजह से ट्रेवल करता है. वेव अगर ट्रेवल कर रही हैं तभी आपका साउंड ट्रेवल होगा. तो अब तक आपने तीन पॉइंट्स लिखा, 4 पॉइंट्स. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय व्हिच वी कैन एनेबल अस टू हियर. साउंड एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म होता है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को सुन सकते हैं. साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन. साउंड को ट्रेवल करने के लिए, प्रोपोगेशन का मतलब यहाँ पे बेटा होगा टू ट्रेवल, राइट. साउंड को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है. साउंड प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. साउंड ऑब्जेक्ट के या मटेरियल ऑफ द मीडियम के वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है. एंड लास्ट आपने देखा साउंड ट्रेवल बाय द वेव्स. साउंड वेव की वजह से ट्रेवल करता है. क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट बेटा हम लोग वेव की बात करें तो वेव आपके दो टाइप के बनते हैं. एक वेव बेटा बनेगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स,
और दूसरा वेव आपका बनेगा ट्रांसवर्स वेव, राइट। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स travels only in air, but the transverse waves travels in water and solid. हम किसी भी चीज़ को सुन पाते हैं बेटा किस वजह से? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वजह से ही सुन पाते हैं। क्लियर? अभी जब आप आगे की क्लास में जाएंगे, अगले क्लास में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। लाइक जो स्प्रिंग की वजह से प्रोड्यूस होती है। स्प्रिंग के जैसे जिस तरीके से स्प्रिंग के पार्टिकल्स आगे टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के पार्टिकल भी टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। ट्रांसफर वेव्स के पार्टिकल मीडियम ऑफ पार्टिकल के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। तो ट्रांसफर वेव्स में बेटा आपका बनता है क्रस्ट एंड ट्रफ, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपको बनता है कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, राइट। बेटा यहाँ पे कुछ टर्मोलॉजी आपकी यूज की जाएंगी, हेडिंग बनाएंगे इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी इन साउंड। साउंड की कुछ इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी। फर्स्ट आपका बनेगा बेटा वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर हम ट्रांसफर वेव्स के ड्रॉ करें तो ट्रांसफर वेव्स आपकी कुछ ऐसी ड्रॉ बनेंगी। ये वेव्स ऊपर की तरफ प्रोड्यूस होकर के फिर से इस तरीके से पास होकर के और ऐसे लगातार मूव करती रहती है, राइट। वेव का जो प्रोडक्शन होता है कुछ आपका इस तरीके से प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो वेव जहाँ से प्रोड्यूस होना शुरू होता है हम उसको कहते हैं मीडियम ऑफ डिस्टर्बेंस या मीडियम ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। इसको ओ पॉइंट से डिनोट किया जाता है। फिर ये मूव करते हुए इस तरीके से मूव करके बेटा इस पॉइंट तक पहुँचती है, हम इसको पॉइंट ए नाम दे देते हैं, राइट। तो ये जो डिस्टेंस बनेगा इसे डिस्टेंस को लैम्डा से डिनोट किया जाता है, और यही डिस्टेंस आपकी कहलाती है वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। ये जो पार्ट होगा ऊपर की तरफ, ऊपर वाले पार्ट को बेटा क्रेस्ट बोला जाता है, और लोअर पार्ट को जो नीचे की तरफ होगा इस पार्ट को बेटा ट्रफ बोलते हैं हम लोग। इस पार्ट को ट्रफ बोला जाता है, राइट। तो डेफिनेशन बन जाएगी वेवलेंथ की, द डिस्टेंस बिटवीन two crest or the distance between two trough are called wavelength of sound wave, राइट। हम इसको वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव कहते हैं बेटा। इसी को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड एज, ग्रीक लेटर का एक छोटा सा वर्ड है जिसको लोग ऐसा लिखते हैं, और ये बेटा पढ़ा जाता है ऐसे लिख लीजिएगा लैम्डा। ये लैम्डा लैम्डा बेटा इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, राइट। कभी कभी आपसे लैम्डा की यूनिट पूछी जाती है, वेवलेंथ की यूनिट पूछी जाती है, इसको भी नोट कर लेंगे। यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। वेवलेंथ की जो यूनिट बनेगी मीटर कहलाती है। कभी कभी क्वेश्चन में आपका सेंटीमीटर में दिया रहता है, लेकिन हम उसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, हम उसको मीटर में लाने की कोशिश करते हैं। मीटर में लाएंगे, सेंटीमीटर दिया रहता है तो मीटर में लाइट लाने के लिए हम लोग डिवाइडेड बाई 100 करते हैं ना, ऐसा आपने सीखा होगा मैथ में, ठीक है। तो वेवलेंथ का मतलब होगा द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट आर द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ आर कॉल्ड द वेवलेंथ। एक क्रस्ट ये बना,
दूसरा क्रस्ट आपका ये बना, इनके बीच की जो डिस्टेंस बनती, ये जो डिस्टेंस है ओ और ए के बीच की लेंथ को ही बेटा क्या बोलेंगे, हम वेवलेंथ बोलेंगे। या फिर एक ट्रफ ये बना, अगला वाला जो ट्रफ बनेगा उसके बीच की जो लेंथ होगी हम उसको भी क्या बोलेंगे, वेवलेंथ ही बोलेंगे। तो बताएगा द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ और कॉल द वेवलेंथ। इट इज नोटेड एज द लैम्डा। लैम्डा प्रोनाउंसिएशन होता है, उल्टा वाई से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ की यूनिट बेटा बनती है आपकी मीटर, राइट। एम्पलीट्यूड, देखिए यहाँ से ये जो पार्ट है ना, इसको क्या बोलेंगे, मीडियम ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से जो मैक्सिमम हाइट बनेगी, ये मैक्सिमम हाइट, इसी मैक्सिमम हाइट को बेटा बोला जाएगा वेवलेंथ, सॉरी एम्पलीट्यूड। तो कह सकते हैं द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम हाइट भी कह सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, फ्रॉम जीरो डिस्टर्बेंस is called एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। इसी को बोला जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। द मैक्सिमम हाइट और द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द जीरो डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड, ये जो बेटा बनेगा इसको बोलेंगे जीरो डिस्टर्बेंस। जीरो डिस्टर्बेंस से जो मैक्सिमम हाइट बन रही है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, इसी को बोला जाएगा क्या, एम्पलीट्यूड, राइट। यूनिट आपकी बनती है यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड, ये भी आपका मीटर ही बनेगा। मीटर क्यों बनेगा, क्योंकि हाइट मेजर कर रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं। हाइट और डिस्प्लेसमेंट मेजर करने का जो पैमाना हमारा होता है वो आपका मीटर कहलाता है, राइट। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। एम्पलीट्यूड से बेटा एक वर्ड बना है एम्पलीफायर, है ना, सुना होगा आपने एम्पलीफायर, राइट। एम्पलीट्यूड से क्या बना है, एम्पलीफायर बना हुआ है। और एम्पलीफायर में आपने देखा होगा, एम्पलीफायर में क्या करते हैं, साउंड की इंटेंसिटी को, साउंड की क्वालिटी को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। साउंड अब हमारा जब एम्पलीफायर हम जोड़ते हैं तो साउंड हमारा क्या होता है, ज़्यादा तेज़ी से सुनाई देने लगता है। मतलब साउंड की क्वालिटी को बढ़ा दिया जाता है, साउंड के बेस को बढ़ा दिया जाता है। एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है कि साउंड के बेस को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, राइट। इसके बाद बेटा अपना अगला टॉपिक आपको बनता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में आपका बनेगा द नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन, the number of complete vibration of by sound wave in 1 second is called frequency. द नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन पर सेकेंड इन दोनों द फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन हो जाता है, जितने वाइब्रेशन साउंड वेव के द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं, हम उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन कैसे हो रहा है बेटा, यहाँ पे वाइब्रेशन देखिए ध्यान से, मीडियम आउट जीरो डिस्टर्बेंस से वाइब्रेट होना शुरू करेगा, इस तरीके से नीचे आएगा और फिर ए पॉइंट पे पहुँचेगा। जब ए पॉइंट पे वाइब्रेशन पहुँच जाएगा, हम कहेंगे साउंड वेव के द्वारा वन कंप्लीट वाइब्रेशन हुआ है। वन कंप्लीट वाइब्रेशन आपका बनेगा ओ से लेकर के ए तक की पूरी कंप्लीट डिस्टेंस, और इसी को बोला जाएगा वन वाइब्रेशन। तो वन वाइब्रेशन ओ से लेकर के ए तक की होल डिस्टेंस, एक सेकेंड में साउंड वेव के द्वारा जितना वाइब्रेशन कंप्लीट किया जाता है, हम उसी को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा, राइट। इट इज डिनोटेड एज कैपिटल एफ।
कैपिटल एफ से बेटा इसको डिनोट करते हैं। कभी कभी इसकी यूनिट भी पूछी जाती है। यूनिट इसकी बनेगी आपकी हर्ट्ज। शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिखते हैं एच जेड। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नेम है, उनके नाम के आधार पर यूनिट बनाएगी हर्ट्ज। शॉर्ट फॉर्म इसको एच जेड लिखा जाता है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी में आपने देखा द नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन बाय साउंड वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में साउंड वेव के द्वारा जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट किए जाते हैं, सपोज दैट 1 सेकेंड में किसी साउंड वेव के द्वारा 2 वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ तो बेटा फ्रीक्वेंसी कहलाएगी 2 हर्ट्ज। 3 वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ तो फ्रीक्वेंसी आपकी कहलाएगी 3 हर्ट्ज। जैसे से नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट होते जाएंगे हम उसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, और हर्ट्ज बना करके हर्ट्ज लगा करके उसको एक्सप्रेस किया जाएगा। क्लियर बेटा? इसी के बाद नेक्स्ट आपका बनेगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में पूछा जाएगा तो आप डेफिनेशन बताएंगे द टाइम रिक्वायर्ड, द टाइम टेकन बाय साउंड वेव to complete one vibration is called टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव। बेटा टाइम पीरियड को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। इट इज डिनोटेड एज कैपिटल टी। यूनिट जब इसकी पूछी जाएगी तो यूनिट आपका चूंकि टाइम मेजर किया जाए तो यूनिट बेटा आपकी बनेगी सेकेंड। शॉर्ट फॉर्म में लोग एस लिख देते हैं, राइट। टाइम पीरियड आपका बनेगा द टाइम टेकन बाय साउंड वेव टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में साउंड वेव के द्वारा जितना टाइम लिया गया हम उसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड बोला जाएगा। क्लियर है ना बेटा? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों के बीच एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। आइए रिलेशन देखते हैं। relation between frequency and टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच एक रिलेशन होता है। रिलेशन बेटा क्या है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी हमेशा टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू 1/T, या इसी को लिखा जा सकता है अगर हम T को इस तरफ ले आए तो F नीचे चला जाएगा तो T इज इक्वल टू 1/F, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। बेटा F इज इक्वल टू 1/T, T इस तरफ ट्रांसफर कर दे तो F आपका नीचे आ जाएगा, मतलब बनेगा T इज इक्वल टू 1/F। दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ठीक है ना। T इज इक्वल टू 1/F या F इज इक्वल टू आपको बनता है 1/T, राइट। एक छोटा सा फॉर्मूला देखें। आपने पढ़ा हुआ स्पीड इक्वल क्या बनता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा आपने पढ़ा होगा, राइट।
बेटा स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं वेलोसिटी से, स्पीड को सॉरी ऐसा निकल गया, स्पीड वेलोसिटी दोनों बात तो बराबर ही होती ना। स्पीड बराबर आपका बनता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में आप कहते हैं डिस्टेंस, चूँकि यहाँ पे जो भी डिस्टेंस कवर की जा रही, ये साउंड वेव के द्वारा डिस्टेंस कवर की जा रही, तो साउंड वेव के द्वारा बेटा जो डिस्टेंस कवर की जाती है हम उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव बोला जाता है, राइट। तो यहाँ से बनेगा, ऐसा भी लिखें इसको, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाएगा ये बन जाएगा वेवलेंथ डिवाइडेड बाई टाइम, राइट। इसको हम v से डिनोट करें वेलोसिटी, वेवलेंथ को डिनोट किया जाएगा लैम्डा से, टाइम को डिनोट किया जाएगा t से, तो v इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई टी बन जाएगा। हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू लैम्डा बाहर कर लें तो लैम्डा इंटू 1/t लिख सकते हैं। भाई लैम्डा को हमने क्या किया, लैम्डा को कॉमन कर लिया, तो जैसे बेटा लैम्डा कॉमन होगा तो लैम्डा बाहर आ गया, लैम्डा इंटू 1/t ऐसा बन जाएगा, राइट। लैम्डा इंटू 1/t का मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ से लैम्डा को बाहर इसलिए किया क्योंकि हमें 1/t का एक रिलेशन पता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 1/t जो बन रहा ना, 1/t किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, ऐसा आपने पढ़ा हुआ पहले से, आपने पढ़ा हुआ 1/t की जो वैल्यू होती है किसके बराबर में होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर में होता है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/t के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा v इक्वल टू f इंटू लैम्डा, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू द वेवलेंथ। वेलोसिटी की जो वैल्यू बनेगी वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की मल्टीप्लिकेशन के बराबर में होगी। पुनः देखें, स्पीड इक्वल बनता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, डिस्टेंस साउंड वेव के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा हम उसको बोलेंगे वेवलेंथ ऑफ द साउंड, तो डिस्टेंस का स्थान वेवलेंथ लिख दिया गया, वेवलेंथ डिवाइडेड बाई टाइम इक्वल टू स्पीड, सबका इंडिकेशन डिनोट किया गया, स्पीड को v से, वेवलेंथ को लैम्डा से, टाइम को t से डिनोट किया गया। v इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई टी, लैम्डा कॉमन करेंगे तो बेटा लैम्डा इंटू 1/t बनेगा, 1/t की जो वैल्यू होती है f की बराबर में, तो v की वैल्यू बन जाएगी v इक्वल टू f इंटू लैम्डा। इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ द साउंड वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव एंड वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप नोट्स बनाते जाएं। आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन हमारे सामने, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव whose speed is 400 meter per second and wavelength is 80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव हुज स्पीड इज 400 मीटर पर सेकेंड एंड वेवलेंथ इज 80 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले गिवन जो क्वांटिटी हम उसको नोट करें। गिवन यहाँ पे दिया गया स्पीड बराबर दी गई, v की वैल्यू गिवन है बेटा 400 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ आपका लैम्डा दिया गया 80 सेंटीमीटर। चूँकि हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ लैम्डा की यूनिट आपकी बनती मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ था, हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और आपने सीखा हुआ कि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। हम इसको लिख सकते हैं 80 डिवाइडेड बाई 100 और ये वैल्यू बन जाएगी 0.8 मीटर। आपसे फ्रिक्वेंसी पूछा गया, एफ़ की वैल्यू पूछी गई। आपके पास फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। एफ़ निकालना है तो लैम्डा बेटा नीचे आ जाएगा, चूँकि लैम्डा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में है, साइड चेंज होगा तो डिवाइडेशन हो जाएगा इसका। एफ इक्वल टू v डिवाइडेड बाई लैम्डा, v की वैल्यू बेटा 400 दी गई है, डिवाइडेड बाई लैम्डा आपका 0.8 बना हुआ है। 0.8 को बेटा जब आप लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 400 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको आता होगा। 0.8 को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 8/10 बनेगा। अब ये 10 आपका ऊपर चला जाएगा, ये टर्म्स आपका बन जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 8, राइट। और ये टर्म्स आपको बन जाएगा 8 5 जा 40 0 50 इंटू 10, और ये टर्म्स आपको बन जाएगा 500 हर्ट्ज।
फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपकी बनती है हर्ट्ज में, तो 500 हर्ट्ज आपका आंसर हो जाएगा। एक बार पुनः देखें, क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव हुज स्पीड इज 400 मीटर पर सेकंड एंड वेवलेंथ इज 80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपकी वेलोसिटी दी गई 400 मीटर पर सेकंड, लैम्डा बेटा दिया है 80 सेंटीमीटर, मतलब इसको लिख सकते हैं 80/100 दैट गिव्स 0.8 मीटर। फ्रीक्वेंसी आपका पूछा गया है, फॉर्मूला आपका है बी इजकल टू एफ इंटू लैम्डा, एफ निकालना तो एफ इजकल टू बी डिवाइडेड बाई लैम्डा, वी 400 लैम्डा 0.8, 8 को आप समराइज करेंगे तो 8/10, सोल्यूशन आप करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 500 हर्ट्ज। क्लियर, सबको क्लियर बेटा? चलिए एक क्वेश्चन और भी है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, देखिएगा खुद से आता है या नहीं, और नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप आंसर इसका, जिन बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के देंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नोट करें, ये क्वेश्चन आपको श्रोता करना है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ wave whose speed is 480 meter per second and frequency is 120 hertz, right? क्वेश्चन आपका गिवन है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव हुज स्पीड इज 480 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी इज 120 हर्ट्ज। क्लियर बेटा? चलिए एक क्वेश्चन और नोट कर लें। ये क्वेश्चन और नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ साउंड वेव हैज wavelength of 50 centimeter and frequency 600 हर्ट्ज। एच जेड आपका हर्ट्ज लिखा हुआ है, एच जेड लिखा हुआ बेटा, H2 नहीं है, एच और जेड हर्ट्ज ये बनता है फ्रीक्वेंसी की यूनिट। कैलकुलेट स्पीड ऑफ द वेव, कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड वेव। क्वेश्चन ध्यान से देखें, अ साउंड वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड वेव। ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। फॉर्मूला का सेम फॉर्मूला v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा फॉर्मूले पे लगेगा। सबसे पहले आप गिवन दैट नोट करेंगे, फॉर्मूले पुटअप करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। और आंसर जिनका आ जाएगा, सभी बच्चे आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर को जरूर आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।